इस चैप्टर में आप उन एनिमेशन का इफेक्ट ऑर्डर चेंज करने के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये है, मैं इसको स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जावेद आया, फिर ये वाला खान, कैपिटल वाला खान, फिर कैपिटल वाला खान, बराबर। अब मैं चाहता हूँ कि ये रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, या फिर ये खान बीच में आ जाए। तो उसके लिए एनिमेशन के अंदर यहाँ पे देखो एनिमेशन पेन लिखा हुआ है, बराबर। ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्या आएगा, मेरा टाइटल वाला आएगा, फिर ये आ रहा है। अब मुझे इसको बीच में ले जाना है, तो मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दूंगा, बराबर, इस तरीके से। या फिर मैं इधर से अप कर दूंगा उसको। आई बात समझ में? तो वो अप हो गया और ये डाउन हो गया। अब मैं करूँगा तो उल्टा हो गया, बराबर। जावेद सबसे आखिर में आया। तो यहाँ से अपन इसको ऊपर नीचे ड्रैग करके या फिर क्लिक करो उसके ऊपर, और यहाँ से, बराबर, आई बात समझ में, कर सकते हैं इसको। अब देखो कैसा होएगा ये, बराबर। इसको मैं चाहूँ तो क्लिक करके यहाँ ड्रैग कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से ऊपर नीचे उसको कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपने किसी एनिमेशन को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इसको, तो इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आगे क्लिक कर दो वाइप, तो एनिमेशन चेंज हो जाएगा। या फिर यहाँ एनिमेशन पेन खुला हुआ है, तो यहाँ क्लिक करो और यहाँ से चेंज कर दो। आई बात समझ में? उसी तरीके से इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट में से एनिमेशन रिमूव करना है अपने को, फॉर एग्जांपल इसमें से, तो इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आओ, इसके ऊपर आके राइट क्लिक मारो और रिमूव का ऑप्शन है, बराबर। इसके अलावा अगर मुझे इसमें से निकालना है, तो इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक की जगह ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओ और रिमूव बोल दो यहाँ से, तो भी एनिमेशन निकल जाएगा। और अगर मुझे सबका एक साथ नहीं चाहिए, इस पर कंट्रोल है मारो, सब सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक मारो और रिमूव कर दो, बराबर। तो सारे में से ये एनिमेशन निकल गया। इसके अंदर अपन ट्रिगर के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको दो एनिमेशन दिया है यहाँ पे, एक और दो। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ सेकंड वाले पर, ड्रॉप डाउन मेन्यू पर, और यहाँ पे इसको आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ, बराबर। यानी इसके बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, और कितनी देर पर आएगा वो भी मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। 1 सेकंड के बाद का मैं कर देता हूँ, बराबर। अब मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ तो पहले कुछ नहीं आएगा, जब मैं एक क्लिक मारूंगा तो जावेद आएगा और अपने आप चले भी जाएगा, बराबर, क्योंकि दोनों भी मैंने एक साथ कर दिया हूँ। बिल्कुल उसी तरह का, लेकिन जब मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ, इसमें ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। अब आई बात समझ में? तो ये सब क्लिक पे आ रहे हो। अगर मुझे ऑटोमेटिक चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस राइट में जाऊँगा, आफ्टर प्रीवियस, बराबर। कितना, 25 सेकंड कर देता हूँ। फिर इस पे जाऊँगा, यहाँ पर भी आफ्टर प्रीवियस, इसको मैं 50 करूँगा क्योंकि वो 25 है, बराबर। अब मैं प्रेजेंटेशन ऑन करता हूँ। पहली बार मैं क्लिक करूँगा तो जावेद आएगा और चले जाएगा, दो एनिमेशन एक साथ। दूसरी बार क्लिक करूँगा तो खान, फिर दूसरा खान, फिर तीसरा खान, विदाउट एनी क्लिक। आई बात समझ में? ट्रिगर से अपन क्या कर सकते हैं। इसके अंदर एनिमेशन टेक्स्ट के बारे में देखेंगे अपन, मोर इफेक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल ये देखो, इसके अंदर एक स्प्लिट का एनिमेशन दिया हुआ है। अगर इसके अंदर मुझे कोई और इफेक्ट यूज़ करना है तो इसमें जाऊँगा और इफेक्ट ऑप्शन में जाऊँगा, बराबर। अभी ये वर्टिकल पे है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल आउट कर देता हूँ और ओके करता हूँ। देखो इस तरीके से हो रहा है ये। आई बात समझ में? इसके अलावा इसका टाइमिंग भी मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो ये बहुत फास्ट हो रहा है ड्यूरेशन, इसको वेरी स्लो कर दूंगा तो इस तरीके से एकदम स्लो स्लो होएगा। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा मैं इसके अंदर कोई साउंड भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। और ये देखो यहाँ पे हाइड ऑन माउस क्लिक, हाइड आफ्टर एनिमेशन, समझ रहे हो? इससे मैं करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये आएगा इस तरीके से और गायब हो जाएगा। आ रही है बात समझ में?
इफेक्ट ऑप्शन में जाओ, कलर में भी कर सकते हैं अपन। आने के बाद ये कलर में हो जाएगा, ये हुआ। और अभी इसके अंदर कलर हो गया बराबर। इसके अलावा इसके अलावा बाय वर्ड भी कर सकता हूँ मैं इसको इस तरीके से। अब ये दूसरे को देखते हैं अपन। इसके अंदर एनिमेशन इफेक्ट डालने के लिए इसमें आओ, ये एट वंस है। अब इसको इफेक्ट टाइमिंग इफेक्ट ऑप्शन में जाओ, एट वन से हटा के इसको वर्ड पे कर दो, और उसके बाद इसके टाइमिंग चेंज कर दो, 1.2 कर दो या फिर 0.5 कर दो। ओके, तो देखो ये इस तरीके से ये ऊपर आएगा। आई बात समझ में? इस चैप्टर में अपन स्मार्ट आर्ट और चार्ट को एनिमेशन देने के बारे में देखेंगे। सबसे पहले स्मार्ट आर्ट लेते हैं। ये अपनी स्मार्ट आर्ट है, इसको मैं एनिमेशन इफेक्ट देने के लिए एनिमेशन में जाऊंगा और यहाँ पे से कोई सा भी एक इफेक्ट दे दूंगा, ये वाला बराबर। उसी तरीके से इसको भी एनिमेशन इफेक्ट देना है मुझको, तो इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आके इसको ये वाला इफेक्ट इस तरीके से दे दूँगा। लेकिन अभी ये सब एक साथ ही हो रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन पेन पे क्लिक करो, ये आया। इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओ, इफेक्ट ऑप्शन में, जिस तरह अपन पहले गए थे। यहाँ पे आगे जो सेटिंग अपन ने पहले की थी साउंड की कर सकते हैं, टाइमिंग के बारे में भी यहाँ से कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन चार्ट का है, सेम उसी तरीके से ही है। यहाँ पे जाओ, ये एज वन ऑब्जेक्ट को बाय कैटेगरी कर दो। ओके, आई बात समझ में? तो अब ये इस तरीके से आएगा। सेम उसी तरीके से क्लिप आर्ट में भी अपन कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करो, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओ, इफेक्ट ऑप्शन में जाओ बराबर। इसकी डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम है, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम लेफ्ट, जो भी अपने को करना है। बाकी साउंड का वैसे ही जैसे पहले बताया था मैंने। और ये इसके इफ़ेक्ट्स, उसके अलावा इसकी ये एट वंस, वन बाय वन पे क्लिक करो। ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हैं अपन। ओके, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप उन क्लिप आर्ट्स को भी एनिमेशन दे सकते हैं।